हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कील मुहासे किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन होते क्यों है और इसको दोस्तों मेडिकल कारण जानेंगे। और इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में मैं दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और कौन कौन सी दवाइयाँ एक्ने पिंपल्स में दी जाती है। ठीक है, ये कैसे काम करती है और दोस्तों इसे 100% मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्ने पिंपल्स आपको जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक होने के साथ साथ में उसमें दाग धब्बे भी नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम यही चीज़ रिकमेंडेड करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिर से बोलता हूँ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जानकारी अच्छी लगती है तो उन लोगों को आपको शेयर करना है। देखो दोस्तों, होता क्या है यहाँ पर, कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं यहाँ पर। देखो क्या होता है, कई लोग मानते हैं कि भाई शादी नहीं हो रही है तो एक्ने तब तक होते रहते हैं। ठीक है ना, ये बोलते हैं कि भाई ये जवानी की फुंसियाँ हैं, भाई जवानी आपकी उभर रही है। तो ये भी लोगों को सुनने में आता है कि भाई सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के बाद ये एक्ने अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमियाँ होती है जो लोगों ने फैला रखी है कि भाई ये जवानी की फुंसी है, ये ऐसा है वैसा है। तो ये इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं जाना है। ये इसका मुख्य कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी असली वजह क्या होती है, हमारे शरीर में स्किन में कुछ ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं ग्रंथियाँ। ठीक है, जैसे कि स्वीट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, ठीक है ना, हमारी स्किन में होती है। अभी दोस्तों इनका क्या काम होता है, देखो यहाँ पर क्या काम करती है दोस्तों, पसीना और तेल निकालने का काम करती है हमारी स्किन में। ठीक है, ये जो ग्लैंड होती है ये ऑयल और आपका पसीना निकालने का काम करती है जब भी हमारे स्किन में जब आता है। अब उस तरह से जो एक और ग्लैंड होती है दोस्तों, इसमें जो ग्लैंड होती है सेबियस करके ग्लैंड होती है, ये क्या करती है दोस्तों, ये तेल बनाने का काम करती है, यानी सीबम बनाती है। अब ये ग्लैंड में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो एंजाइम हम बोल सकते हैं दोस्तों, उस एंजाइम में क्या होता है, एक तरह का जब ये एंजाइम बनाती है तो वो ज़्यादा तरीके से एंजाइम बनाने लगती है और वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है स्किन पर और वो एक्ने का रूप ले लेते हैं। अब इस एंजाइम का दोस्तों नाम है 5 अल्फा रिड्यूस करके होता है एंजाइम। ये एंजाइम होता है, इस एंजाइम का क्या काम होता है दोस्तों, ये एंजाइम को जो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बनते हैं ना, ये टेस्टोस्टेरोन को हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने का काम करती है, जिससे सीबीएस करके जो होती है, जिससे तेल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, ये ज़्यादा बढ़ने लगती है, संवेदनशीलता इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सीएम का उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, बहुत से लोग मानते हैं कि एक्ने सिर्फ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी एक्ने हो जाते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एक हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। खास तौर पर जैसे कि जवानी में जो बोलते हैं ना, 18 साल या युवा जो होते हैं उन्हें बार बार पिंपल्स परेशान करते हैं। उन्हें क्यों करते हैं दोस्तों, क्या होता है, उन्हें हार्मोन्स इनबैलेंस भी हो जाता है उस कंडीशन में, तो उसकी वजह से बोलते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, तरह तरह के क्रीम लगाते रहते हैं, चेहरा बिगाड़ लेते हैं, भाई ये लगा लो वो लगा लो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं करना आपको, अगर आपको एक्ने पिंपल्स ठीक करना है तो। और भी यहाँ पर गलती कर लेते हैं लोग, बार बार जब आपको पिंपल्स होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, हाथों से छूते हैं, उसे दबाते हैं, उसे फोड़ते हैं। तो गंदे हाथों चेहरे से जब छूते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन और ख़तरा बढ़ जाता। और साथ में क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया भी फैलने का मौका मिल जाता है वहाँ पर। भाई बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं जब आप उसे फोड़ते हो। जब वहाँ पर फोड़ने के बाद में आप उसे पस निकालते हो तो वो क्या करता है, एक तरह का उसका मुंह खुल जाता है, तो वो भाई बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, हवा के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो वो और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, साथ साथ में कई स्थितियाँ भी बिगड़ जाती है उसमें, क्योंकि इस कंडीशन में कुछ लोग क्या करते हैं, भाई साबुन लगाओ, वे फेस वॉश लगाते रहते हैं, कुछ तरह तरह की चीज़ें आजमाते रहते हैं। ठीक है, ये फेस वॉश लगा लो, वो फेस वॉश लगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो जो सीबेन का प्रोडक्शन जो ज़्यादा हो रहा है वह जमा हो जाता है और उसी की वजह से वहाँ पर क्या होता है, आपका पसीना निकाल नहीं पाता और जमा होते हुए धीरे धीरे एक्ने बन जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको 2 साल से पिंपल्स हो रहे और कोई क्रीम काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये सिर्फ आपकी बाहरी समस्या नहीं है। ठीक है, ये अंदर से हार्मोन्स इनबैलेंस हो सकता है, या बार बार आपको दबाना छेड़ने की आदत होती है तो उसकी वजह से भी बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन इलाज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें क्या परफेक्ट इलाज हो सकता है। देखो, पिंपल्सों को छेड़ना बंद करें, सबसे पहले तो ये बात है। उससे अगर होगा तो, अगर चेहरे पर हुआ तो उसे फोड़े नहीं।
ठीक है। अगर फूट जाता है अपने आप तो उसका पस निकाल कर आप साफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो कुछ पिंपल्स होते दोस्तों कोमोडन जैसे होते हैं, जिन्हें बहुत ज़ोर से दबाने पर वाइट वाला पदार्थ निकलता है, इन्हें कोमोडन हम कह सकते हैं। तो अब बात करेंगे मेन इसका ट्रीटमेंट। देखो बहुत ही अच्छा आसान क्रीम मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ खाने की टेबलेट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों होता है एडोप्लेन 0.1% का स्ट्रेंथ में आता है, ठीक है। ये एक जेल होता है, काफ़ी असरदार होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एब्डोप्लेन प्लस सिंडानामाइसिन का जेल लेना है आपको। ये कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, डिस्प्ले पे देख लेना। जो कि ये लगाने पर क्या होगा दोस्तों, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करता है। सिंडानामाइसिन क्रीम पिंपल्स में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा असरदार देखा गया है दोस्तों। रिसर्च में पाया गया है कि भाई ये इन्फेक्ट को भी रोकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, आपकी जो ग्लैंड को जो काम नहीं कर रही है वापस रिस्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ मत लगाना आपको, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं लोग क्रीम लगा लेते हैं, भाई वेटनामेट एन लगा लेते हैं, पेंड्रोम लगा लेते हैं, ठीक है। स्किन शाइन में जो मिला स्किन शाइन वो लगा लेते, तो जो भी मिला वो लगा लेते, जिससे क्या होता है ख़राब हो जाता है। तो आपको भाई ये जो मैंने जेल दिया ये जेल लेना। उसके बाद में कुछ टेबलेट आती है, इसमें दोस्तों टेबलेट आएगी आपको डॉक्सोसाइक्लिन, ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, 100 mg की आती है। आपको सुबह शाम ले लो, आपको कम से 5 से 7 दिन तक आपको यहाँ पर इसको चलाना है, ताकि इससे क्या होगा, जो आपकी बैक्टीरिया जो ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, वो ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे सूखेगी तो अंदर ही अंदर आपके एक्ने ठीक होने लगेंगे। तो दोस्तों कुछ डॉक्टर क्या करते हैं भाई, इरिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। ये खास तौर पर इसके थोड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, खासतौर जो प्रेगनेंसी लेडी है उन्हें तो नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें नहीं लेना। अब यहाँ पर दोस्तों एक टेबलेट और चलानी पड़ेगी, स्टेरॉइड आपको मेडिसिन में देना पड़ेगा। क्या होता है पिंपल्स में थोड़ा बहुत क्या होता है, जब सूजन होता है तो उसकी ग्लैंड को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए यहाँ पर आपको ट्राइमेनाकोनाजोल करके स्टेरॉइड होता है, ये दिया जाता है। बहुत ज़्यादा अगर एक्ने हो तो, और किसी तरह का असरदार मेडिसिन काम नहीं करी तो आप इसमें स्टेरॉइड मिला सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 दिन देना और वो भी ओडी में देना है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना, 5 दिन से ज़्यादा नहीं देना, तो ट्राई। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको बेंजोल पेरोक्साइड फेस वॉश लेना है, जेल मिलो तो ठीक है, फेस वॉश आपको सुबह शाम फेस वॉश भी करना है, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे माने जाते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको एक्ने में करना है, ठीक है। नहीं तो आप चेहरा पूरा बिगाड़ लोगे, काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जा के परेशान हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अगर आपको एक्ने 2 साल हो गए हो और हर चीज़ फेल हो गई तो दोस्तों ये चीज़ आपको आजमाना है, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों 100% गारंटी है कि आपके एक्ने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।